आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है बैलेंस शीट इन 10 मिनट्स, यह वीडियो उन बैंकर भाइयों के लिए है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जिसे बैलेंस शीट को समझने में कठिनाई होती है। आज इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी असेट और लायबिलिटी में नहीं उलझेंगे। यदि आपको असेट और लायबिलिटी एक साथ करके भी दिया जाएगा तो आप मिनटों में उसे अलग कर देंगे। बैलेंस शीट से संबंधित बहुत वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन यह वीडियो सबसे अलग है। आपसे अनुरोध है कि इसे एक बार आप पूरा अवश्य देखें। बैलेंस शीट सब्जेक्ट पर यह मेरा पहला वीडियो है और आगे भी इस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि आपको बैलेंस शीट आसानी से समझ में आ जाए। तो नॉर्मली हम लोग दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। पहला है बैलेंस शीट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंसेस की चर्चा करते हैं, जबकि बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी और असेट के बारे में जानते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जब किया जाता है तो उसमें या तो कैश का इनफ्लो होता है या कैश का आउटफ्लो होता है, जो कि आपके स्क्रीन पर है भी। आप देखिए, यदि किसी ट्रांजैक्शन में कैश का इनफ्लो हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन या तो इनकम में होगा या लायबिलिटीज़ में होगी। उसी तरह से यदि किसी ट्रांजैक्शन में यदि कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो वो या तो एक्सपेंसेस होगी या असेट होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी पर्टिकुलर पीरियड अर्थात मैक्सिमम 1 साल के लिए हम बनाते हैं, और जो कैश इनफ्लो विद इन 1 ईयर के अंदर है वह इनकम है, और जो कैश का आउटफ्लो 1 साल तक का है वो एक्सपेंसेस है। इसी प्रकार यदि कैश का इनफ्लो यदि एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा समय के लिए है तो वह लायबिलिटी है, और यदि कैश का आउटफ्लो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए है तो वह असेट है। तो अब आपको सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में जानना है। क्या है? पहला क्या है, यदि कैश इनफ्लो हुआ तो कैश इनफ्लो में वो ट्रांजैक्शन इनकम है या लायबिलिटी है। यदि कैश का आउटफ्लो हुआ तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है वो एक्सपेंसेस है या असेट है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यदि सैलरी एंड वेज किसी कंपनी ने दिया है तो वह 1 साल के अंदर के लिए दिया है उसने, वो एक्सपेंसेस है। और यदि हमने कहीं से लोन लिया है तो वह 1 साल के लिए नहीं है, हो सकता है वो ज़्यादा समय के लिए हो, तो वो हमारा कैश का इनफ्लो तो है लेकिन वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। यदि हमने डिविडेंड रिसीव किया है तो वह हमारा इनकम है। यदि हमने फर्नीचर खरीदा है तो वो फर्नीचर का यूज हम ज़्यादा समय के लिए करेंगे तो वो हमारा कैश का आउटफ्लो है और वो हमारा असेट होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कैपिटल। कैपिटल में क्या है, हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है, हमारे एंटिटी में पैसा जमा हो रहा है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज हो गई। अब कैश है, कैश में हमारा कैश का इनफ्लो नहीं है, ये कैश का आउटफ्लो है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं किसी के लिए देना है, तो वो हमारे लिए असेट हो गई। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वो हमारा कैश का आउटफ्लो होगा। जब हम किसी को पैसा देंगे तब इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो हमारे लिए असेट हो गई। फर्नीचर है, फर्नीचर हमने खरीदा तो कैश का आउटफ्लो हुआ उसमें, तो वो हमारे लिए असेट होगी। हमने बैंक लोन लिया, बैंक लोन यदि हमने लिया है तो उसमें हमें कैश आएगा, इसलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी। इसी तरह से यदि क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का मतलब क्या है, हमारा उसमें कैश का इनफ्लो हुआ है और वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमने आपको 6 एग्जाम्पल दिए, इससे आप कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और आप अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि असेट और लायबिलिटी क्या है। आपको बस एक ही चीज़ देखना है, यदि कैश का इनफ्लो हो रहा है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, और यदि कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो वो हमारे लिए असेट है। और आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में ये सोचना है कि वो कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है।
दोस्तों बैलेंस शीट के संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको के बारे में आपके मालूम होना चाहिए। जैसे कि बैलेंस शीट या तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। यदि लायबिलिटी पहले ऊपर में और असेट यदि नीचे लिखे जाते हैं तो वो वर्टिकल फॉर्मेट कहलाता है, और यदि लायबिलिटी लेफ्ट साइड में और असेट राइट साइड में लिखे जाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहलाता है। बैलेंस शीट का जो अरेंजमेंट होता है वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी होती है, अर्थात कैपिटल जो परमानेंट सोर्स है वो हमेशा सबसे ऊपर होगा। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग जो सबसे ज़्यादा परमानेंट हमारा असेट है वह सबसे ऊपर रखा जाता है। इस संदर्भ में मैंने एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बैलेंस शीट लिया है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों बैलेंस शीट एंटिटी के स्थिति को पॉइंट ऑफ टाइम में बताता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ना कि पीरियड ऑफ टाइम में। अर्थात यदि किसी का बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बनी है तो वो 31 मार्च 2020 की स्थिति को बताता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर 2020 की स्थिति को। लायबिलिटी को हम सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं क्योंकि उससे हम सोर्स फंड का जनरेट करते हैं, जबकि असेट में हम पैसे का यूज करते हैं, इसलिए वो यूज ऑफ फंड भी कहलाता है। अब हम चलते हैं कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट क्या है। आप देखिए आपके सामने दो बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट रखी है जिसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज है आपकी और राइट साइड में असेट्स हैं। अब आप देखिए कि लायबिलिटीज को हमने सोर्स ऑफ फंड लिखा है जबकि असेट्स को हमने यूज ऑफ फंड लिखा है। आप इसमें ये सोचिए कि ये 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 3 जो है वो लायबिलिटीज के और 4 असेट के और 1 जो है वो हमारा फुटनोट्स में लिखा जाता है, जो कि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद नीचे में लिखते हैं। अब जो लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज में जो 3 बास्केट है वो है नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नेटवर्थ वो चीज़ है जो जब तक एंटिटी रहती है वो परमानेंट सोर्स है, चाहे वो कैपिटल के रूप में हो, चाहे वो बोरोवर के जो प्रोप्राइटर के कंट्रीब्यूशन के रूप में हो, तो वो हमारे लिए परमानेंट रहता है और परमानेंट चीज़ें जो है वो हमारा नेटवर्थ कहलाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वह लायबिलिटी होती है जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहता है कंपनी में या उस फर्म में, तो वो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो जैसे बैंक लोन है या कोई हमने डिविडेंड रेज किया है वो है, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमारी आती है। और जो चीज़ें 1 साल के पीरियड तक के लिए है वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जैसे कि आप मान सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर, या सन्ड्री क्रेडिटर के अलावा आप मान सकते हैं कि एक्सपेंसेस पेएबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आती है। इसी तरह से जब असेट साइड हम चर्चा करते हैं तो असेट साइड में फिक्स असेट होती है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यूज होता है। जैसे कि आप देखिए यदि हमने कार खरीदी है और कार सबसे ज़्यादा समय, कोई मशीन हमारे यहाँ है या लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यूज होती है, इसलिए वो फिक्स असेट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कार जो है वो हमेशा फिक्स असेट होगी, क्योंकि यदि कार डीलर है तो उसके लिए कार फिक्स असेट नहीं हो सकती, वो यूज़ में नहीं है, वो रखी हुई है। तो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा समय यूज होती है वो फिक्स असेट होती है, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए, और फिक्स असेट तभी आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। सेकंड आता है नॉन करंट असेट, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, वो हमारे नॉन करंट असेट होते हैं। यदि वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारे करंट असेट होते हैं। करंट असेट को हम उस असेट को कहते हैं जो 1 साल के अंदर, जैसे कि स्टॉक है वो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या हमने कोई सिक्योरिटी मनी जमा किया है किसी बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए या टेलीफोन बिल के लिए, तो वो हमारे लिए, या हमने अपने सिस्टर कंसर्न में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए है, वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो हमारा नॉन करंट असेट होगा। अब फाइनली एक हमारा है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट वो असेट होते हैं जिसको कि हम अपने फ्यूचर में जब कोई प्रॉफिट होती है तो उससे राइट ऑफ करते हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो आपका लॉस हो, या हमने कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस वगैरह किया है जो कि मतलब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किया गया है और धीरे धीरे उसको
हमें फ्यूचर प्रॉफिट से राइट ऑफ करना है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम इंटेंजिबल एसेट में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जैसे बैंक गारंटी है या एलसी है, जो कि हो सकता है कि वो हो रियलाइज हो या नहीं भी हो, तो ऐसे इन चीज़ों को हम कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं और ये हमेशा हमारे बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है और वो उसको हम कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में मानते हैं। तो ये हमने एक ब्रीफ आइडिया दिया इस आठों के बारे में। मैं आगे वीडियो में क्लियरली एक एक चीज़ को मैं पूरे तरह से डिफाइन करूँगा। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है सोर्स और यूज। जो फंड है इसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारा नेटवर्थ को हम ऑन लायबिलिटी भी कहते हैं, और नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स है, जबकि करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म सोर्स कहते हैं। इसी तरह से यूज में जो फिक्स असेट, नॉन करंट असेट और इंटेंजिबल असेट है वो हमारा लॉन्ग टर्म यूज है, जबकि करंट असेट जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म यूज है। इसमें आप एक चीज़ हमेशा देखिए कि आप लॉन्ग टर्म सोर्स का यूज़ लॉन्ग टर्म यूज़ में कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म सोर्स का यूज़ शॉर्ट टर्म यूज़ में कर सकते हैं, बट आप किसी भी हालत में शॉर्ट टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म यूज़ में यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा होता है कि यदि शॉर्ट टर्म में आपने सोर्स है आपका, उसको आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर लिया तो वो तुरंत आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते और उस परिस्थिति में वो कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप जब बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्स है वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूटिलाइज हुआ है, शॉर्ट टर्म सोर्स जो है वो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए ही यूटिलाइज हुआ है, और किसी भी हालत में शॉर्ट टर्म सोर्स जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। यदि किसी के बैलेंस शीट में इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है तो वो सही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको कोशिश किया है कि बैलेंस शीट के बारे में आपको जानकारी पक्की हो गई होगी। आशा करता हूं कि आप बैलेंस शीट के बेसिक के बारे में सही तरह से जान गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको असेट और लायबिलिटी के डिफरेंट कंटेंट्स को विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आप अपना कमेंट भी ज़रूर लिखें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अंत में 3 सूत्र: सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।